सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा प्राचीन धार्मिक आंदोलन। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बात करूंगा जैन धर्म की भी और बौद्ध धर्म की। तो इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करूंगा और टोटल में 170 प्लस एमसीक्यू को एक साथ कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा। और बता दूं कि इन तीनों टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो को एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में भी लगा सकते हैं या रिवीजन के रूप में भी आप देख सकते हो। तो पहले खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा था चार ऑप्शन में से। तो याद रखना, जो सबसे पुराना वेद था वह था ऋग्वेद। नेक्स्ट है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध है युद्ध कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा निरुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है और इसमें शामिल चार वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा बताना है, चौथा कौन सा है। तो चौथा होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं कि बताना है कि निम्न में से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। ईसा उपनिषद, केना, मांडुक्य, छांदोग्य। तो सबसे पुराना उपनिषद होगा वो होगा छांदोग्य उपनिषद। तो इसे भी आप लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव वटुकम्बम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो वसुदेव कुटुंबकम शब्द का जो उल्लेख किया गया है ये आपको देखने को मिलेगा महाउपनिषद में। कहाँ पर? महाउपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो आपसे पूछा है कि संगीत से संबंधित ज्ञान किस वेद में मिलता है। तो यह मिलता है सामवेद में। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। तो किस भारतीय शास्त्र से ये लिया गया है। तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो वह बताता है अथर्ववेद। अथर्ववेद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में याद रखना दोस्तों 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट कि लोकायत दर्शन का अन्य नाम है। लोकायत दर्शन का अन्य नाम है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में अघन्य मतलब कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग
किसके लिए किया गया था? तो अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो महाभारत को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो याद रखना, 108 उपनिषद में से केवल 13 जो 13 है वह मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ होगा वो होगा बलिदान से। बलिदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर उपनिषद में नचिकता नामक एक किशोर एवं देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कौन सा देवता? भगवान यम। देख सकते हो आरआरबी एलपी के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो यह चली थी 15,000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्किलिया भजन शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा 1028। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक वराह। क्या होगा? एक वराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो यह नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। व्यापारी वर्ग के। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा गाय को। गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। ओके, तो देखते हैं, जो ब्रह्मचर्य है ना दोस्तों, यह जन्म से 25 वर्ष तक कहलाते हैं। अगर मैं अब गृहस्थ की बात करूं तो वो उनकी उम्र होती है 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी उम्र होती है 50 से 75 वर्ष के बीच। और संन्यास जो होते हैं ना वो 75 से 100 वर्ष के बीच में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को।
ठीक है, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? तो वह थी संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा बोगज कोई। बोगज कोई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? तो यह माना है दोस्तों आर्कटिक प्रदेश को। आर्कटिक प्रदेश को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? तो यह है 25 नदियों का। 25 नदियों का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा तीसरे मंडल में। किसमें? तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। नदी का नाम दिया है और उसका पुराना नाम क्या था इस रूप में आपको बताना है। तो देखते हैं। जो झेलम नदी है उसका पुराना नाम था वितस्तता, और जो रावी नदी है उसका पुराना नाम क्या था? परुष्णी। चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी, और व्यास नदी का पुराना नाम था विपाशा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसे याद रखना, पूछा जाता है कि किस नदी का पुराना नाम क्या था। इस टाइप से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर होगा नौवा मंडल। नौवा मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है जेमिनी। ठीक है, जेमिनी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है? ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 10,600। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में? तो अथर्ववेद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिसमें क्या दिया है बीमारियों के उपचार के बारे में। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा कोभा क्रमु। कोभा क्रमु इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है?
तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किसे? श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला सवाल है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किसके नाम से जाना जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किसके नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है संहिता के नाम से। नेक्स्ट कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक मतलब 250 बार उल्लेख है? तो किस देवता का उल्लेख है? तो यह मिलेगा इंद्र का, देवता इंद्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? जो ऋग्वेद है कितने पुस्तकों और मंडलों में विभाजित है? तो याद रखना है 10 मंडलों में विभाजित है। स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में ये देखने को मिला है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर गलत जोड़ा है मीमांसा, जो कि बदरायण को शो कर रहा है, ये यहाँ पर गलत जोड़ा है। ठीक है, आपसे गलत युग में पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होगा? मवेशियों का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो कणाद या उलूक द्वारा रचित जो है वह है वैशेषिक, वैशेषिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण से मिलता है या किस पुराण में मिलता है? तो यह मिलता है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट कि वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा नैमिषारण्य, नैमिषारण्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या है, तो कितने पुराण माने गए हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने गए थे महावीर। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो किस स्थल पर हुआ था? वैशाली पर। देख सकते हो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वजदी। क्या कहा जाता है? वजदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। क्या होगा? अयोध्या इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में भारतीय अशांति देखी गई। तो इसका सही आंसर है छठी शताब्दी में देखने को मिला है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थकर बना? तो यह बना था 23वां जैन तीर्थकर। कौन? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थकरों में महिला कौन थी? तो कौन थी? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह था शेर। इसे भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था रिजुपालिका नदी कर। ठीक है, रिजुपालिका नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी। पावापुरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो यह दिए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलेखना संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देहत्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय जैन संगीति देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? तो कब हुई थी? 512 13 ईस्वी में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेटियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो कौन सा त्योहार है? बौद्धों का एक त्योहार है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह बिताई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लुम्बिनी में।
नेक्स्ट की विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं की संकलन है? तो यह है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ इसका सही आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी, माया देवी था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से सही नहीं है? दोस्तों जो 77 नंबर क्वेश्चन है ना, कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, इसमें मुझे डाउट है कि या त्रिशला या इन तीनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्वालियर। क्या होगा? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान महायान किस धर्म के पंथ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा अभिधर्म कोश। क्या होगा? अभिधर्म कोश। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों के टिकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टिकाओं को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ से मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो इसका सही आंसर होगा महावामशा। क्या होगा? महावामसा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो यह पाली भाषा में है। पाली भाषा में। नेक्स्ट है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? सुभद्र। सुभद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह है बुद्ध की। बुद्ध की इम्पोर्टेंट बुक है त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है, जो अनात्मवाद सिद्धांत है वह है कौन सा? तो बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संघ का आयोजन था?
तो यह तीसरी बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा हर्मिका। हर्मिका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है पाली भाषा। ओके, पाली भाषा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बरहुत। बरहुत इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था बोध गया। बोध गया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम कहाँ से लिया गया है? ओम जो लिया गया है यह लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से। बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? तो जुआन झांग नाम का विद्वान रहा है विजयवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो कौन बना था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो कौन सा स्थान था? सारनाथ। धमेक स्तूप सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिए गए थे दोस्तों, ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वह थी प्रजापति गौतमी। तो इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी यह की थी वैशाली में। कहाँ पर की थी? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया मतलब कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है कि मनु स्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु स्मृति की जो रचना की गई थी यह की गई थी मनु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो यह था नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है?
तो किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागसेन। नागसेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी दोस्तों, इसमें जो किससे संबंधित है? तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप से संबंधित थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किससे संबंधित थी? तो सबाकामी। ओके। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र 30 और चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वसुमित्र, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों की जो रामायण है यह कहा जाता है बुद्ध चरित को। किसे? बुद्ध चरित को। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था आलार। आलार क्या था? आलार, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। नेक्स्ट है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो किस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 धर्म में विभाजित हो गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महायान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो जो सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था? तो याद रखना धमेक जो स्तूप है ना, इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट है कि किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु या भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनय पटक। क्या होगा? विनय पटक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में देखने को मिलता है दोस्तों? मिलिंद पनो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो किससे प्रभावित थी यह? यूनान से। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। सांची इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीति के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? तो कौन सा सही क्रम होगा? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। ये चारों बौद्ध संगीति का सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध संघ। क्या होगा? बौद्ध संघ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है।
तो इसका जो सही मिलान होगा वो देखते हैं। जो पार्श्वनाथ है यह संबंधित है किससे? सर्प से। आदिनाथ संबंधित है वृषभ से। महावीर संबंधित है सिंह से। और शांतिनाथ संबंधित है हिरण से। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किनकी मृत्यु हो गई थी? गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर होगा जीवक। क्या होगा? जीवक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वह थे जरथुस्त्र। कौन थे? जरथुस्त्र। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं कि जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखना, पारसियों का। किसका ग्रंथ था? पारसियों का। नेक्स्ट है कि पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? तो किस स्थान पर की जाती है? अग्नि मंदिर में। अगला सवाल कि जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ईरान। क्या होगा? ईरान। नेक्स्ट है कि जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है पारसी धर्म के साथ। आगे बढ़ते हैं कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यह पालन करते हैं यहूदी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायनार कौन थे? जो नायनार थे वह कौन थे? तो वे अग्रणी जो विश्व के शिव के भक्त थे। ठीक है, वे अग्रणी थे जो शिव के भक्त थे। उन्हें नायनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसे भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो क्या था? काकणम या काकीनाडबोट। तो इसे किसका प्राचीन नाम बोला गया था? सांची का। नेक्स्ट है कि अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकराम विहार जो स्थित है यह स्थित है वैशाली में। वैशाली इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। इसे भी आप याद रखिएगा, महापद्मनंद इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद की स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्तता नाम से जाना जाता था? तो किसे पहले वितस्तता के नाम से जाना जाता था? झेलम को। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल।
मक्खली गोसाल। नेक्स्ट है कि वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है संहिता। संहिता इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? रावी को, रावी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, जो महाजनपद बन गए थे? तो कितने महाजनपद बन गए थे? 16, 16 जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी? तो यह लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में देखने को मिली थी। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है। तो जीन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? महर्षि कणाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है? तो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो असंगत आपको पूछना है कि कौन से धर्म से कौन सी बुक जुड़ी हुई है, ये आपको गलत युग्म चुनना है। तो जैन धर्म से उपनिषद संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत होगा यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सी चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सारनाथ में। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेय। मैत्रेय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंध तिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है तोराह। तोराह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कि बोरोबुडुर मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। क्या होगा? बौद्ध इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अजंता में। कहाँ पर? अजंता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में।
ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डाइमेकस इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। कौन था? घनानंद इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यह राजा थे अवंती के। नेक्स्ट है कि भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। ईसा मसीह इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है बाइबिल। बाइबिल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहम में। बेथलहम में हुआ था। नेक्स्ट है कि मिस नरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मिस नरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी मदर टेरेसा के द्वारा। मदर टेरेसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? सिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? तो यह है इस्लाम धर्म के। ओके, इस्लाम धर्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो एकमात्र यहूदी देश जो है ना वो है फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? तो यह की थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में, इसे याद रखें, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कब हुई थी? 610 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन्नबी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ईद उल फितर। ईद उल फितर इसका सही जवाब होगा। तो ये थे टॉप 170 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।